विलियम परसेंटार। इनका फुल नेम तो लारी विलियम परसेंटार है और इस इंडिकेटर का जो नाम है वो है विलियम परसेंटार, और लारी विलियम परसेंटार दोनों ही इसको बोलते हैं। ठीक है, इस इंडिकेटर की जो शुरुआत की थी जिन्होंने, उनका नाम लारी विलियम था। उनके नाम से ही उन्होंने ही इस इंडिकेटर को डेवलप किया हुआ है, उन्हीं के नाम से इस इंडिकेटर की शुरुआत हुई। और उन्होंने 1987 में एक चैम्पियनशिप जीता हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड कप जैसे होते हैं ना, उसी तरीके से ट्रेडिंग कंपनी भी अपने अपने ये जो एक्सपो रखती हैं, उसी तरीके से ये उस टाइम पे जो जिस टाइप का भी रखा गया हो, ये जो वर्ल्ड कप रखा गया था उस वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप को इन्होंने जीता था, जिसको रॉबिन ट्रेडिंग कंपनी ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, और जिसके अंदर लारी विलियम ने $10,000 इन्वेस्ट करके $11 लाख बनाए थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक साल में, यानी कि 12 महीने में। इसके 10 साल के बाद में इनकी बेटी ने भी यही कॉन्टेस्ट जीता हुआ था। तो कुछ तो है इस इंडिकेटर में, इसलिए लोग भी इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, और इससे बाकी में प्रॉफिट होता है नहीं होता है, ये हम खुद देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंडिकेटर पर जाएंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, और इंसर्ट पे जाके हम आ जाएंगे यहाँ पर इंडिकेटर पे आके इसके बाद में आ जाएंगे इधर पे ऑस्किलेटर पे सबसे नीचे आ जाएंगे, विलियम परसेंटार पे क्लिक कर देंगे। हमारे में ऑलरेडी लगा हुआ है, और फिर इसको ओके कर देंगे। सेम टू सेम ये नीचे जो विंडो एक लग के आ जाती है, उसी तरीके से ये इंडिकेटर आ जाएगा। अब ये वर्क कैसे करता है वो हम देखते हैं। तो देखेंगे कि सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि आप इसके दो लेवल होते हैं। नंबर एक 20 का लेवल है ये। यहाँ पर आप थोड़ा जूम करके देखेंगे ना मोबाइल या सिस्टम पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये 20 का है और ये 80 का लेवल है। ठीक है, इसमें माइनस लगे होते हैं, इसको -20 का भी बोलते हैं और 20 का भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात होती है यहाँ पर। हालांकि माइनस का तो बहुत ज़्यादा फिर वैल्यू हो जाती है। ठीक है, और ये 80 है। इसके बाद में इसकी जो रेंज होती है, फुल रेंज, वो 0 से 100 होती है। 0 से 100। ऊपर वाली जो वाइट लाइन आप देख रहे होंगे ये 0 होती है, और सबसे नीचे वाली जो वाइट लाइन होती है ये आपकी 100 होगी, यानी कि ये वाला 100 हो गया और ये 0 हो गई। ठीक है जी। 0 और 20 के बीच का जो गैप होता है वो होता है ओवरबॉट, कि जितना माल हमें ख़रीदना था, व्यापारी जितने आने थे मार्केट में आ चुके और ख़रीद लिया, अब ओवर हो चुका है। इसके ऊपर जब जाता है ये इंडिकेटर, तो इसमें ये एक गैस किया जाता है कि अब हो सकता है कि अब ये मार्केट नीचे आ जाए। 80 और 100 के बीच का जो गैप होता है इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। ठीक है जी। तो अब इसका काम देखते हैं कि काम कैसे करता है। आप देखेंगे जब भी ये इंडिकेटर 20 के लेवल को क्रॉस कर देगा, जब तक क्रॉस करके ऊपर जाएगा, अप साइड में जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ वॉच करना है मार्केट को। जैसे ही ये बेंड होकर मूव होकर डाउन साइड में आएगा, और डाउन साइड में जिस जगह पर भी ये क्रॉस करेगा 20 को, वहाँ पर हमको कर लेना है सेल। ठीक है जी, और सेल में बैठे रहना है। कब तक बैठे रहना है? जब तक कि हमारा टारगेट जो होगा 1:2 का या 1:1 का, वो हमारा टारगेट अचीव ना हो जाए। यह आगे चल के आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा जो खुद ही आपको टारगेट ट्रेलिंग करता हुआ ले जाएगा कि इतने ऊपर और जाएं और जाएं और जाएं। इस तरीके से वो टारगेट खुद ही आपका जो भी रहेगा वो बता देगा। शुरुआत में आपको ये दो टारगेट रखने हैं, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, इसमें से जो अच्छा लगे वो टारगेट आप रख सकते हैं। कि जैसे 0, अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने 0.01 की लॉट लगा दी,
इसमें बाय किया या सेल किया, तो हमारा जो टारगेट है वो $2 आना चाहिए। 1:2 हो गया, ये $1 आएगा, 1:1 हो गया। ठीक है जी। चलिए, तो जिस जिस जगह पर ये इस तरीके से ये 20 के लेवल को, ये मान लो कि ये 20 का लेवल है, 20 के लेवल को ये इस तरीके से क्रॉस करेगा, यहाँ पर आपको सेल कर देना है। इस जगह पर ये, जहाँ पर जिस जगह पर भी ये क्रॉस करेगा उसी जगह पे आपको सेल कर देना है। नंबर 1, यहाँ पर इसने क्रॉस किया है डाउन साइड में, यहाँ पे हमने सेल कर दिया। अब देखेंगे आप, इसने क्रॉस तो यहाँ भी किया हुआ है, एक दूसरा क्रॉस इसने एक यहाँ भी किया हुआ है छोटा सा, 2, एक क्रॉस यहाँ भी किया हुआ है 3, एक यहाँ किया है 4, इसके बाद में एक यहाँ भी किया हुआ है 5, 6, 7, 8 और 9, 10, एक 11 बार इसने क्रॉस किया हुआ है, सेल के सिग्नल दिए हुए हैं। लेकिन हमने कंटिन्यू किया, देखा कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें एक फ़िल्टर लगाएंगे, ट्रेंड डिफाइंड। कहते हैं ना, हमको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड इज़ फ्रेंड, कि ट्रेंड को अपना फ्रेंड मानना है, जिस तरफ ट्रेंड जाएगा उस तरफ हमको चलना है। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये तो सेल पोजीशन तो सभी ने समझ ली ना। अब आ जाते हैं बाई पोजीशन में। जब ये 80 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा डाउन साइड में, कुछ नहीं करना है, बैठे रहने हैं। उसके बाद में जैसे ही रिक्रॉस करेगा अप साइड में, यहाँ पर आपको कर लेना है बाय। ठीक है जी। यहाँ पर आपने किया था सेल, ये कर लेना है बाय। अब उसके बाद में, अब जो ये इतने इसने जो फेक सिग्नल दिए हुए हैं और कंटिन्यू ये ऊपर गया हुआ है, इसके लिए हम लगाएंगे दूसरा एक इंडिकेटर, और वो हमको सारा का सारा डेटा फिल्टर करके दे देगा। चलिए, इसके बाद में आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। अभी इसमें क्या करेंगे, एक इंडिकेटर और लगाएंगे जो हर एक चार्ट पर हम अप्लाई करते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे इंसर्ट पे जाकर इंडिकेटर पे जाएंगे, और इंडिकेटर पे जाके यहाँ पे आप ट्रेंड पर भी जा सकते हो, ट्रेंड से मूविंग एवरेज पे जा सकते हो, अदरवाइज सीधे आपको डायरेक्ट मूविंग एवरेज वहीं पर मिल जाएगी। मूविंग एवरेज में हम कर देंगे यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज। नंबर 1, अगर 200 नहीं लगाते हो तो आप 50 कम से कम लगा लें। ठीक है, इससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है। 50 लगा ले, 50 में और अच्छे थोड़ा सा क्या बोलते क्लियरेंस हो जाता है, लेकिन 200 भी बहुत अच्छा काम करती है। 200 मूविंग एवरेज हमने लगा लिया। अब देखिए आप, मूविंग एवरेज के ऊपर है जब तक मार्केट, तो हमको ओनली बाय के सिग्नल देखने हैं, सेल नहीं करनी है। मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट, ये रही, तो हमको ओनली सेल के सिग्नल देखने हैं, ट्रैक करने हैं, बाय नहीं करना है। किसी भी कीमत पर बाय नहीं करना है। बाय बहुत अच्छा भी बाय आ भी जाए तब भी बाय नहीं करना है। ठीक है जी, ओनली सेल करना है। अब यहाँ पर आप देख लें, फिर से इसको स्निपिंग ही कर लेते हैं ताकि बेहतर समझ आ जाए। मूविंग एवरेज के ऊपर जो सिग्नल होगा उसको, उस केस में हमको सिर्फ और सिर्फ बाय करना है। मूविंग एवरेज के ऊपर ये कैंडल बन तो गई, लेकिन कैंडल मूविंग एवरेज से टच में है, यानी कि कैंडल कोई फ्री नहीं है। हमने आपको बताया था कि कैंडल फ्री होनी चाहिए, अनटच कैंडल होनी चाहिए मूविंग एवरेज से। तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल पर तो बाय करेंगे नहीं। पहली चीज़, यहाँ से तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर तो हमको बाय का एक सिग्नल मिल चुका था, इस जगह पर देख रहे हो ना, पहले ही बाय का सिग्नल मिल चुका है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज में बाय का सिग्नल देखना था, तो यहाँ पर तो मैंने देख लिया, सिग्नल एक तो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा अब मुझे क्या करना है कि हम थोड़ा वेट करते कि भाई यहाँ से मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जा रही थी, एक कैंडल इसने ऊपर बनाई, फ्री कैंडल इसने ऊपर बना दी। फ्री कैंडल ऊपर बनाने के बाद में अब देखेंगे कि
सॉरी फ्री कैंडल, ये टच कैंडल बनी हुई है, जो बड़ी सी कैंडल बनी हुई है ग्रीन कैंडल। इसके बाद में एक रेड कैंडल बनाई है। अब रेड कैंडल बना दी तो रेड कैंडल पे भी हम बाय कर रहे हैं, तो बाय करने की शर्त ये है कि भाई बाय की ही, यानी कि बुलिश कैंडल ही होनी चाहिए। तो ये तो रेड कैंडल है, तो हम क्या करेंगे कि रेड कैंडल जब बनती है तो उसके बाद में जो कैंडल बनती है उसकी जो ओपनिंग होती है वो उसके नीचे से होगी। कैंडल थ्योरी यही कहती है कि भाई जो भी कैंडल अगर बुलिश कैंडल बनती है तो बुलिश कैंडल के बाद में जो कैंडल बनेगी तो उसकी जो ओपनिंग होगी वो ऊपर होगी उस बुलिश कैंडल के। तो अभी यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है तो हम इसका वेट कर लेंगे कि हो सकता है कि मार्केट का एक और कैंडल नीचे आ जाए। तो देखा कि मार्केट एक और कैंडल नीचे आ गई, तो अब इस केस में तो हम कुछ करना ही नहीं, इस केस में तो बाय होना ही नहीं है। हम जो बारीकियाँ थोड़ी थोड़ी देखते हैं ना, कि जहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ज़बरदस्ती के सेल और बाय कर देते हैं, वो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की गलती जो हो जाती है उसी पे हम कर लेते हैं। खैर, दूसरी कैंडल भी हमने देखी, दूसरी कैंडल भी सेल की है। तो जब दो कैंडल सेल की बन चुकी हैं तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसी कोई कैंडल मिलती हमको जो अनटच होती और फ्री होती और वो भी बुलिश कैंडल होती। तीसरी कैंडल तो खैर उसमें टच हो ही गई, चौथी भी हो गई, पांचवी भी हो गई। यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं करना है रूल के अकॉर्डिंग, इस जगह तक। ये जो कैंडल एक बन रही है, छठवीं या सातवीं कैंडल बोल लो इसको, ये वाली कैंडल ग्रीन कैंडल, इस पे आपको बाय मिल रहा है। लेकिन उससे पहले देखिए, अब गौर से देखेंगे कि इसने जैसे ही ये 2 या 3 कैंडल्स नीचे आ रही थी, उसी टाइम पे इंस्टेंट हमारे जो इंडिकेटर है नीचे जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है उसने सिग्नल चेंज कर दिया, उसने यहाँ पे सेल का सिग्नल दे दिया और यहाँ पर क्या है, बाय है ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेल का वेट करेंगे कि हो सकता है ऊपर से भी सेल आ जाए, क्योंकि यहाँ से तो हमको सेल का सिग्नल मिल चुका है ना। आगे चल के यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे इस जगह पे मार्केट नीचे आ भी जाती है। जब आ जाएगी तो फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे कि भाई जैसे जैसे मार्केट सिग्नल चेंज करती रहेगी आपको वेट करना है, और एक जो आपको सिग्नल लास्ट वाला मिलेगा वो आपको बहुत ही इंस्टेंट और स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। उसके बाद में मार्केट में आप एंटर कर जाएंगे और फिर मार्केट आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी। उसी तरीके से ये देखेंगे आप, यहाँ पर आपको बाय मिल गया, बाय के बाद में आप थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर आप एंट्री अपनी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में जिस जगह आपने एंट्री ले ली उसके बाद में आप फिर बैठे रहेंगे, अपना टारगेट का वेट करेंगे। फिर ये कितने भी सेल के सिग्नल देते रहें, फेक सिग्नल रहेंगे सारे के सारे, क्योंकि हमने कहा था ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेल के, जब मार्केट के ऊपर है, सॉरी मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है तो ओनली आपको बाय के सिग्नल देखने होते हैं, सेल का नहीं देखना होता है। और ये सारे के सारे सेल के सिग्नल दिख रहे हैं, फिर इन पर कोई भी ध्यान नहीं देना है। फिर उसके बाद में जैसे ही मार्केट नीचे आती है, इस मूविंग एवरेज 200 के नीचे आ जाएगी, तो उस केस में आपको देखना है सिर्फ और सिर्फ सेल का सिग्नल, बाय नहीं देखनी है। आप सेल का सिग्नल भी देख लेते हैं यहाँ पे कहीं। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे है। ये एक क्या बोलते हैं, न्यूज़ की कैंडल बनी हुई है, तो इसको भी अवॉइड ही कर देते हैं, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी। जब न्यूज़ आएगी ना तब न्यूज़ के चैप्टर में ही आपको समझ में आ जाएगा। चलो जी, यहाँ देख लेते हैं। स्टॉप लॉस भी मिलेंगे, स्टॉप लॉस जितने भी मिलेंगे सारे के सारे छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे। और स्टॉप लॉस भाई एक्सेप्ट करना सीख लो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पे $10 का कंपनी आपको प्रॉफिट हो रहा है, और उस जगह पे अगर $1-2 का लॉस हो रहा है तो वो लॉस उठाना भी सीखो। क्योंकि फिर जब लॉस नहीं उठाता है ना बंदा, तो फिर ये सोचता है यार हो सकता है अभी मार्केट नीचे आ जाए, और फिर वो नहीं आती मार्केट नीचे, 3-4 दिन या हफ्ते भर तक नहीं आ रही, तो कंटिन्यू आपका फिर अकाउंट वॉश हो जाता है ऐसे केस में। ठीक है, तो जितना भी आपका स्टॉप लॉस बन रहा है ईमानदारी से ले लो, क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम सेल के सिग्नल देखेंगे, बाय नहीं करेंगे, बाय कर ही नहीं सकते। इस जगह पर बाय बनेगी तो उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या फिर आपको जो भी है 1:2 का एक मिनट में देखता हूँ, 1:2 का हो जाएगा टारगेट अचीव इस जगह पर। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, 2400 पिप बन रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मार्केट ने दे दिया हमको सेल दे दिया। सेल देने के बाद में इसी जगह के जस्ट ऊपर देखेंगे, इस जगह के जस्ट ऊपर
तो एक दो कैंडल इधर उधर हो सकती हैं। यहाँ पर इस जगह पर मार्केट ने सेल दिया, लेकिन मार्केट तो मूविंग एवरेज 200 के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे, दूसरे नीचे से दूसरे सिग्नल का वेट करेंगे या फिर मार्केट का वेट करेंगे कि मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद देखा हमने मार्केट ही नीचे आ गई। जैसे ही मार्केट नीचे आई हमने वहीं पर अपना सेल कर लिया। सेल करने के बाद में आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका टारगेट हिट हो जाएगा। 2000 पे बन जाएंगे नॉर्मली। इसके बाद में फिर मार्केट ने यहाँ पर बाय का सिग्नल दे दिया, फिर से बाय का सिग्नल दिए। हमें कुछ भी नहीं करना, बस यूँ ही बैठे रहना है। जहाँ जहाँ सेल के सिग्नल मिल रहे हैं आप सेल करके बैठ जाओ आराम से। और कब तक बैठ जाओ, और जब ये मार्केट के करीब हुआ करे 200, तो इसी को स्टॉप लॉस समझ लिया करो। अपना स्टॉप लॉस इसी को बनाया करो जब करीब हुआ करे मार्केट के ये 200 मूविंग एवरेज। तो होगा क्या कि बार बार आप स्टॉप लॉस से बच जाओगे। अभी अगर इसको स्टॉप लॉस हम मान लें, क्योंकि ये तो बहुत करीब है ना मार्केट के, जब इतनी करीब है तो इसको स्टॉप लॉस मान लिया। मानने के बाद में ये एक बार इसने सेल का सिग्नल और दे दिया, तो अब हम सेल तो कर लेंगे, उसके बाद बैठे रहेंगे। दोबारा हमें कुछ भी नहीं करना है, बस जब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा टारगेट हिट ना हो जाए, अदरवाइज़ ये मार्केट वापस 200 को क्रॉस ना कर जाए। इन दो कंडीशन पे बैठना है कि पहला तो हमारा टारगेट हिट हो जाता है, हम फ़ौरन निकल जाएंगे, और अगर नहीं निकलते हैं उस केस में तो ये मार्केट वापस इसको हिट ना कर दे। जब इसको हिट कर देगी तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। एसएल भी बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा इस जगह पर। इस जगह पर इसने फिर से देखेंगे मार्केट फिर से यहाँ पर ऊपर जा चुकी है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर गई हुई है, और यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल भी दिया था। यहाँ पर बाय का सिग्नल देकर ऊपर भी गई हुई है मार्केट। तो जब ऊपर जा चुकी है तो यहाँ पर हम बाय भी कर लेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टारगेट है वो 2000 पिप का टारगेट रहेगा, यानी $2 का टारगेट रहेगा। और इस जगह पर ये 2400 पिप जा चुकी है ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी आपका टारगेट हिट हो जाएगा। हिट होने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि फिर से देखेंगे कि मार्केट फिर से 200 के नीचे आ गई, तो अब ओनली हमको सेल करना है, बाय नहीं करना है। सेल का सिग्नल हमको बहुत अच्छा सिग्नल मिला हुआ है यहाँ पे। इसके बाद में देखोगे कंटिन्यू इंडिकेटर भी डाउन में गया हुआ है, और मेरे ख़्याल से ये 1 मिनट ये जा चुका है 100 तक गया हुआ है। इसके बाद में कंटिन्यू मार्केट भी नीचे गई हुई है। जिस जगह पे मार्केट दोबारा से रिक्रॉस करने लगे इसको, वहाँ भी निकल सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना टारगेट यहाँ कहीं हिट करके निकल जाएंगे शुरुआत में। बस ओनली टारगेट हिट करवाने हैं। जैसे जैसे टारगेट हिट करेंगे, एक आध ऐसा अगर हिट कर भी जाता है तो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आपके 10 टारगेट कम से कम हिट करके जाएगी मार्केट। तो